नमस्कार दोस्तों, मैं वेटरनरी फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में कैल्शियम जेल, मिल्क फीवर और कीटोसिस इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलो चलते हैं। कैल्शियम जेल ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है ये देखेंगे। चलो, कैल्शियम जेल ये आयोनिक कैल्शियम बोलते हैं इसको। इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कैल्शियम रहता है, कैल्शियम 6600 मिलीग्राम। आप देख सकते हो कैल्शियम का क्या मात्रा है इसमें। कैल्शियम 6600 मिलीग्राम है पर 100 ग्राम है ये। फॉस्फोरस है 3400 मिलीग्राम, मतलब आधा कैल्शियम ही है इसमें। विटामिन D3 और विटामिन B12। ठीक है। कैल्शियम ये आयोनिक फॉर्म ये क्या होता है, ये हाईली बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। मतलब ये जैसे ही बॉडी के अंदर गया, एडमिनिस्ट्रेशन होके तुरंत बॉडी के अंदर जो हमने गाय को इसको पिलाया है, तुरंत क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होकर वो जहाँ चाहिए, मतलब खून में जब कमी होगा, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होगा, उस टाइम में ये तुरंत ब्लड के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए हाईली बायो अवेलेबल कैल्शियम बोलते हैं इसको। आयोनिक कैल्शियम रिच जेल है ये। ठीक है। तो कैल्शियम जेल ये कहाँ इस्तेमाल होता है? फर्स्ट इसका इस्तेमाल होता है प्रिवेंशन ऑफ मिल्क फीवर। यहाँ दिख रहा है ना, मिल्क फीवर। प्रिवेंशन ऑफ मिल्क फीवर के लिए ये मेनली यूज़ होता है। इसका यूज़ डिलीवरी के टाइम में मिल्क फीवर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सिर्फ उसी के लिए नहीं, उसमें और भी फ़ायदा मिलता है डिलीवरी प्रॉपर तरीके से होने के लिए। मतलब जब बच्चा बाहर आता है ना, तब बड़ा स्ट्रेस और पेन फील होता है किसको, बफेलो या गाय पशु को। तो उसका मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम नहीं, फॉस्फोरस है, कोबाल्ट, सब जो भी मिनरल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है। तो उसके बाद जो प्लासेंटा जो है, बच्चा बाहर आने के बाद प्लासेंटा रह जाता है ना, वो ठीक से क्लियर होने के लिए, ड्रेन आउट होने के लिए भी ये मिनरल का बड़ा इस्तेमाल हो जाता है। तो चलो इसके और भी फ़ायदा और इसके इस्तेमाल करने का तरीका और मिल्क फीवर और कीटोसिस, ये सब जानकारी मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो इससे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबको, मेरा चैनल पे अगर आप नया हो तो फिर कोयला वेट फार्मा करके मेरा चैनल का नाम है, उसको इमीडिएटली तुरंत अभी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है। चलो फिर ये कैल्शियम जेल कितना मात्रा में होता है देखो। ये कैल्शियम जेल एक बोतल में 300 ग्राम आता है। एक बोतल में 300 ग्राम। तो 300 ग्राम एक ही बार पिलाना चाहिए। जब डिलीवरी के 12 घंटे पहले, काल्वेशन के 12 घंटे पहले एक ही बार 300 ग्राम का एक जेल पूरा पिला देना चाहिए 12 घंटे पहले। तो डिलीवरी के तुरंत बाद फिर और एक बोतल पिलाना चाहिए पूरा एकदम। तो कैल्शियम ऑलमोस्ट सारा सप्लीमेंट उसको मिल गया, तो डिलीवरी आराम से ठीक से होएगा और कोई मिल्क फीवर आने का चांसेस नहीं रहेगा। तो इसको आप फिर 5 दिन तक और डेली एक एक बोतल पिलाना अच्छा है, क्योंकि मिल्क फीवर कभी भी आ सकता है। क्योंकि ये मिल्क फीवर एक ऐसा कंडीशन है, कैल्शियम खून में कमी होने का, हाइपोकैल्सीमिया होने का जो कंडीशन को मिल्क फीवर कहते हैं। अच्छा, और भी इसका फ़ायदा क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसको कभी कभी है ना दूध बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। मतलब जैसे कि एक पशु का दूध अब आधा से भी कम हो गया, तो फिर तुरंत क्या करना है, एक बोतल पिला देना है। ऐसा 3 या 5 दिन तक कंटिन्यूसली पिला देना है। तब क्या होगा, नॉर्मल दूध फिर वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो ये है इसका मेन यूज़, और इस्तेमाल करने का तरीका भी मैंने बताया। तो फिर आप देखते हैं इतना सारा नाम है, देखो कैल्सी क्विक है, कैलीसेट है, कुछ स्पीड करके है, अप सेफ जेल है, कैलवेटअप, कैल्सिमस जेल, कैलअप जेल, लैक्टोजोल, कैलवेटअप जेल और कैल्सी क्विक जेल।
तो इतना सारा है मार्केट में, इसमें कौन सा बेहतर है, अच्छा है? मैं कहूँगा ये सारा बेहतर है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट है, 300 ग्राम में रहता है। एक में कुछ ज़्यादा है, उसको आधा ही पिलाना है, अगर ज़्यादा है तो 300 ग्राम का ये सारा जो कंपनी बनाते हैं सारा सेम रहता है। तो मेरा चॉइस अगर कोई अगर पूछे तो कैल्सिक्विक जेल है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छा है इसका, थोड़ा जेल तगड़ा हार्ड है जेल, अच्छा है ये। तो ऐसा नहीं है कि आप यही देना है, इसमें कोई भी आप दे सकते हैं, सारा अच्छा ही है। अच्छा, अभी मिल्क फीवर क्या है इसके बारे में बताता हूँ। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें कैल्शियम के कमी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया, जब खून में कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है उसके जब नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन को मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया कह सकते हैं। नॉर्मल लेवल है यही 10 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, वो है नॉर्मल लेवल, उतना कैल्शियम हमेशा ब्लड में रहना चाहिए, वो रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के टाइम में काल्विंग के 24 आवर्स के भीतर में कभी क्या होता है एक्सेस ड्रेनेज ऑफ मिल्क में ज़्यादा कैल्शियम ड्रेन आउट हो जाने की वजह से ये मिल्क फीवर आने का चांसेस ज़्यादा है। और विटामिन D3 डिफिशियंसी के वजह से भी ये हो सकता है, और आयनाइज्ड कैल्शियम जो टिश्यू में कम होने की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ये कहाँ कौन से गाय पशु में ये ज़्यादा देखने को मिलता है ये भी बताता हूँ। देखो, एज्ड काउस, जो ज़्यादा उम्र वाला काऊ है, 5 से 10 साल उम्र का जो पशु है उसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। फर्स्ट या सेकेंड डिलीवरी में इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिलीवरी जो है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ज़्यादा ये हाई ईल्ड, जो ज़्यादा दूध देने वाला पशु जो गाय है, बफेलो है, उसमें ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं सिंपली बताता हूँ, कैल्शियम खून में जब कम होता है ना, तब क्या होता है गाय बीमार हो जाता है। इस बीमारू कंडीशन, जो डिजीज़ कंडीशन को मिल्क फीवर कहते हैं। बस उसमें 3 स्टेज है। स्टेज 1 में तो गाय चलेगा फिरेगा, लेकिन उसका जो डाइजेशन कम हो जाता है और उसका जो रेस्टलेसनेस और बॉडी थोड़ा रिजिड दिखेगा, उदास लगेगा, टायर्ड लगेगा, ये सब उसका फर्स्ट स्टेज का कंडीशन सिम्टम्स है। लेकिन सेकंड स्टेज में तो वो चलेगा नहीं, वो जैसे ही ज़मीन में अभी एक पिक्चर में दिख रहा है ना, ऐसे ही बैठे रहेगा। और थर्ड स्टेज में तो ऐसा बेहोश जैसा लगेगा, आपको देखने को मिलेगा। वो उस टाइम में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फिर उसका डेथ भी हो सकता है, इतना सीरियस कंडीशन है ये। तो थर्ड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में इसका ट्रीटमेंट यही है। देखो, यहाँ एक इंजेक्शन दिख रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन, IV इंट्रावीनस देना चाहिए इसको। फर्स्ट स्टेज में अगर आपको इंजेक्शन देने के लिए कोई अगर डॉक्टर नहीं मिलेगा तो फिर ये कैल्शियम जेल भी दे सकते हो। लेकिन सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में कैल्शियम जेल वो पीने का लायक है या नहीं है, वो देखने के बाद ही आप पिला सकते हो। अगर वो कैल्शियम जेल पीने के लायक नहीं है, वो इतना टायर्ड हुआ है, कुछ भी उसका बॉडी पार्ट हिल नहीं रहा है, तो फिर कैल्शियम जेल पिलाना बेकार है। तो आपको ज़रूर ये कैल्शियम इंजेक्शन ही देना होगा। इंजेक्शन देने के तुरंत 5 मिनट के अंदर ही वो खड़ा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो कैल्शियम जेल देने से थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा उसको नॉर्मल स्टेज में आने के लिए। तो कैल्शियम जेल आपको मिल्क फीवर का प्रिवेंटिव मेजर, मतलब प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो डिसीज़ कंडीशन है इससे बचने के लिए ये एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसको हमेशा इमरजेंसी के तौर पे हमेशा घर पे रखना चाहिए। अच्छा, अभी ये कीटोसिस क्या है? कीटोसिस एक कंडीशन है, वहाँ पे कीटोन बॉडीज ब्लड में और यूरिन में बढ़ जाता है एकदम। ये कैसा बढ़ता है? देखो, ग्लूकोज का कमी की वजह से। ग्लूकोज कैसा कम हो जाता है? जैसे अभी खाना नहीं खाता है गाय,
जैसे कि अभी उसको मिल्क फीवर हुआ है तो वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है या जो उसको डाइजेशन नहीं हो रहा है ठीक से, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका बॉडी के अंदर जो खून के अंदर ग्लूकोज का कमी होगा। जब ग्लूकोज कम होगा तो एनर्जी कहाँ मिलता है, ग्लूकोज से ही मिलेगा ना। जब ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए बॉडी क्या करेगा, जो स्टोर्ड फैट है उसको कीटोन बॉडीज़ के तौर पर कन्वर्ट करके एनर्जी इस्तेमाल करेगा। इस कंडीशन को कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस का बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। मेन चीज़ जो होता है, यूरिन ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से, इसके वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली फैटिक, टायर्डनेस, वीकनेस होगा। तो ये सीरीज ऑफ कंडीशन हो जाता है। इसका मेन सोर्स क्या है, मेन प्रॉब्लम कहाँ है, वो मिल्क फीवर की वजह से। मिल्क फीवर कैसा आता है, कैल्शियम के कमी की वजह से। तो इस सब सीरीज ऑफ डिजीज़ को अगर रोकना है तो एक ही उपाय है, कैल्शियम हमेशा अच्छा तरफ से मेंटेन रखना बॉडी में। कैल्शियम कैसा मेंटेन रखना है, तो कैल्शियम सिरप या कैल्शियम जेल या कोई भी तरह उसका फीड सप्लीमेंट में अच्छे से उसको मेंटेन रखना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मिल्क फीवर आया तो आपने इंजेक्शन डलवा दिया, कैल्शियम बोरोग्लूकोन माइफेक्ट से इंजेक्शन दिया, उसके बाद तुरंत कैल्शियम जेल नहीं देना चाहिए। अगर इंजेक्शन एक बार दिया तो 6 घंटे बाद ही कैल्शियम जेल पिलाना चाहिए। सो ये थोड़ा केयरफुली अगर आप मेंटेन करोगे तो गाय भी अच्छा रहेगा, आप भी टेंशन फ्री रहोगे। तो आज का वीडियो में इतना सारा विषय में मैं आपको बताया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो फिर ज़रूर अभी जाके नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छा सा एक कंटेंट लेके, इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।